दोस्तों सीरियल अनुपमा के आज के एपिसोड में ये दिखाया जाता है कि जो प्रार्थना है वो अनुपमा को बचाने के लिए खुद अपनी जान दे देती है। वो अनुमा चिल्लाती है और अनुपमा को साइड में धक्का देती है। इसके बाद इतने में कोठारी परिवार में जहाँ पे पूजा चल रही थी वहाँ प्रार्थना की फोटो गिर जाती है। ये देखकर मोटी बा बहुत ज़्यादा चिंतन में पड़ जाती है और वो घबरा जाती है और वो कहती है कि हमें अभी अपने बच्चों से मिलना है। इसके बाद पराग, राही, प्रेम, मोटी बा, अनिल सब लोग जो है अंश, अनुपमा और प्रार्थना को फ़ोन करने लग जाते हैं, लेकिन उनमें से कोई भी फ़ोन नहीं दिखाता है। उसके बाद वहाँ पे दिखाया जाता है कि जो अनुपमा है वो प्रार्थना चिल्लाती है और वहीं अंश भी प्रार्थना का नाम चिल्लाता हुआ आता है, लेकिन तब तक जो है प्रार्थना की मौत हो चुकी होती है। इसके बाद अनुपमा जो है प्रार्थना की बेटी को लेके कोठारी परिवार में आती है तो बहुत ही जटिल जोखिम हालत में होती है। इसके बाद जो मोटी बात है वो पूछती है कि दोनों बच्चे कहाँ हैं और ऐसा क्या हुआ कि जो आपकी ये हालत हो गई है। इसके बाद अनुपमा कुछ भी नहीं बताती है और चुप खड़ी रहती है। वहीं पे प्रार्थना की बेटी बहुत ज़्यादा रो रही होती है तो राही उसे अपनी गोद में ले लेती है और पूछती है कि ऐसा क्या हुआ है जो ये बहुत ज़्यादा रो रही है। तो वहीं पे अनुपमा कुछ बताए इससे पहले वो बेहोश हो जाती है। इसके बाद सीरियल में जो कि एक हफ्ते का लीव दिखाया जाता है और मोटी बा जो है वो रो रही होती है। वहीं पे पराग भी रो रहा होता है क्योंकि प्रार्थना की 13वीं हो चुकी है। पराग सोचता है कि ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है। अगर मैंने दोनों बच्चों को नहीं जाने दिया होता तो आज ऐसा कुछ भी नहीं होता। राही जो है पराग को समझाती है और कहती है कि होनी को कोई भी नहीं टाल सकता, जो होना था वो होकर ही रखा है। वहीं पे मोटी बा कहती है कि वो बार बार कह रही थी कि मुझे माता रानी का बुलावा आया है, लेकिन ये नहीं पता था कि माता रानी उसे अपने पास ही बुला लेंगी। तो वहीं पे शाह हाउस में दिखाया जाता है कि जो बा और बापू जी है बहुत ज़्यादा रो रहे होते हैं और सोचते हैं कि आज प्रार्थना की 13वीं हो चुकी है, लेकिन अभी भी जो है उसकी काफ़ी ज़्यादा याद आ रही है। इसके बाद वो बताते हैं कि कोठारी परिवार ने अंश को पराया कर दिया गया और उनसे बच्ची भी छीन ली है। अब वो ही बच्ची को पालते हैं। और वहीं पे अनुपमा इस बात का बोझ लिया आज भी अपने आप को कमरे में बंद करके बैठी है, ये सोच के कि उसकी वजह से प्रार्थना की मौत हो गई है। वहीं पे उसके बाद दिखाया जाता है कि प्रार्थना की फोटो पर हार चढ़ा हुआ है और अंश जो है वो अनुपमा की गोद में रो रहा है और कहता है कि मेरी बच्ची मेरे पास होते हुए भी नहीं है और प्रार्थना मेरी जिंदगी से जा चुकी है। उधर जो गौतम है उसे माँ ही बोलती है कि अब आप ही इस बच्चे के इकलौते पेरेंट हो, आपको हिम्मत से काम लेना होगा और इस बच्चे की कस्टडी को अपने नाम करना होगा। उधर ये दिखाया जाता है कि अब देविका आती है अनुपमा को समझाने के लिए और उसे बहुत समझाती है और कहती है कि जो हुआ कि वो होना था और उसमें उसकी कोई भी गलती नहीं है। तो शुभी अनुपमा का साथ देता है और कहता है कि वो सिर्फ एक एक्सीडेंट था जिसे मम्मी अपना नाम समझ के लिए बैठी है। वहीं पे बापूजी अब जो है देविका से ये कहते हैं कि वो जो अनुपमा को समझाए, क्योंकि अनुपमा किसी की भी नहीं सुन रही है। अनुपमा पहले से ही बहुत टूट चुकी है, लेकिन देविका जो है उसे अपने साथ ले जाने के लिए आई है। जी हाँ दोस्तों, देविका अनुपमा से कहती है कि जया को उसकी ज़रूरत है और वो उनके साथ गोवा चले। इसके बाद अनुपमा अंश के पास आती है और उसे बताती है कि मुझे देविका मौसी लेने आई है। तो अंश कहता है कि आप चले जाइए और वहीं पे अब जो है अनुपमा जा चुकी है देविका के साथ गोवा, जहां उसकी एक नई जिंदगी शुरू होने वाली है, जो कि अगले एपिसोड में दिखाया जाएगा। तो दोस्तों क्या होगा आगे ये जानने के लिए आप कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब।